नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है अफ्रीकी महाद्वीप पर। WHO ने इसको लेकर के राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषणा करने की बात कही है। तो इसी को हम समझेंगे कि एमपॉक्स होता क्या है, कैसे ये स्प्रेड होता है, इसके लक्षण क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो मोस्टली इस टाइप की बीमारियां हैं वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से ही क्यों आती हैं, इस पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, एमपॉक्स जो बीमारी है वो इस टाइम महाद्वीप जो आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, इस पूरे कॉन्टिनेंट में पूरी तरीके से विस्तारित हो रही है। डेली यहाँ पर केसेस आ रहे हैं और एक बार में ऐसा नहीं कि 100-200 केसेस आ रहे हैं, एक दिन में यहाँ पर लगभग 10 से 15 हज़ार केसेस देखने को मिल रहे हैं पूरी अफ्रीकी महाद्वीप की यदि बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है। WHO ने गाइडलाइंस कुछ जारी करी हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में चलिए समझ लेते हैं कि क्या बात है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि UPSC और पीसीएस पर आपका 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो आपका ऑफर है ये 10 से 17 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है। तो जो भी लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPSC के और UPSC के कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं, ये दिए गए हैं, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे चर्चा में क्यों है। देखिए, अफ्रीकी देशों में इन दिनों एमपॉक्स जो है वो तेजी से फैल रहा है, ठीक है, जिसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, जिसको हम चेचक भी कहते हैं, जिसको माता जी कहते हैं हमारी भाषा में, तो वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके से स्पॉट्स नजर आने लगते हैं। ठीक, एकेडमिक जर्नल साइंस ने अफ्रीकी देशों में इस वायरस के फैलने को लेकर के चिंता जताई है और WHO इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषणा करने जा रहा है कि ये इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, इसको घोषित किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस वायरस का मामला सामने आया। तो सबसे पहले कहां से आया था? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आया था। रीजन क्या है? ये थोड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है जहां पर आप देखोगे गंदगी, वाटर बहुत गंदा होगा, वहां पर आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसके बाद अब एमपॉक्स वायरस युगांडा और केन्या तक फैल गया है। ऐसे में अब आशंका है कि यह पूरे महाद्वीप यानी कि एमपॉक्स इन अफ्रीका पूरे महाद्वीप में ये फैल सकता है। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके प्रकोप को देखते हुए बहुत ही ज्यादा संकट में है। यहीं पर इनके महानिदेशक हैं WHO के टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। इन्होंने बोला है कि इस सिलसिले में हम विचार कर रहे हैं और जल्द ही हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी बनाएंगे इसको लेकर के। और ये हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी जो कमेटी है ये क्या करेगी? ये वहां पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित करेगी और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स और ये जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही है इससे छुटकारा में कैसे मिलेगा, दवाइयाँ कैसे लोगों तक पहुंचानी है, कैसे इस इमरजेंसी को यहाँ पर कम करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये चर्चा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्या है एमपॉक्स। देखिए, क्वीनलैंड क्लिनिक के मुताबिक एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक दुर्लभ बीमारी है जिसे चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ये वायरस के कारण फैलती है। तो कई बार जो प्रश्न होते हैं वनडे एग्जाम्स में आप देखो आपसे पूछ लेते हैं कि ये कैसी बीमारी है, यानी कि वायरस जनित बीमारी है या फिर बैक्टीरिया से होती है, कैसे होती है। तो बेसिकली ये आपकी कैसी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी है, याद रखिएगा। और ये ज्यादातर अफ्रीकी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसके मामले देखने को मिलते हैं, इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। एमपॉक्स का कोई सटीक इलाज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन एक वैक्सीन विकसित की गई थी अफ्रीका में, जो मैविक्स करके एक वैक्सीन थी। अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसका नाम मैविक्स था या कुछ और था। ठीक है, कि कुछ मिसस्पेल हो सकता है, तो आप मुझे उस जरूर वैक्सीन का नाम बताइएगा। अफ्रीका ने विकसित किया था, जो कि आपके मंकी पॉक्स के 5 वेरिएंट पर काम कर रही थी। ठीक है, ये आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। एमपॉक्स के लक्षण आप समझ लेते हैं क्या होते हैं। इस वायरस की चपेट के बाद इसके लक्षण विकसित होने में कई दिनों से लेकर के कुछ हफ्ते तक का समय लगता है। यहाँ के लक्षण हैं आपके कि आपको रैशेज होंगे, खुजली होगी, वहां पर रेड कलर के रैशेज हो जाएंगे, बुखार आएगा, थकान होगी। ठीक है, आपका सिर दर्द होने लगेगा, ठंडा आपको लगेगी, मांसपेशियों में दर्द होगा और लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाएगी। जो आपके लिम्फ नोड्स हैं इसमें आपको सूजन देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा इस बीमारी की चपेट में लाल धब्बों के रूप में दाने भी नजर आ सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। इन दानों के फफोले पड़ने लगते हैं, यानी कि उन दानों में पानी भरने लगता है, फफोले टाइप के पड़ने लगते हैं। जैसे जलने पर हमारे फफोले पड़ते हैं ना, सेम एज इट इज ऐसे ही होते हैं, जिनमें आपका पस भर जाता है। हालांकि कुछ समय बाद ये छाले पपड़ी बनकर गिर जाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया में आपके 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। ये आपके मुंह, चेहरे, हाथ, पैर, लिंग, वजाइना और एनस सभी जगह पर घाव कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कैसे फैलता है आखिर ये वायरस।
ठीक है। तो WHO के मुताबिक एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कई तरीकों से फैल सकता है, यानी कि ये एक संक्रमित रोग है। किसे कहते हैं संक्रमित रोग? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रमित रोग कहा जाता है। और एमपॉक्स आपका कैसा रोग है? संक्रमित रोग है। ठीक है। यह मुंह या जेनिटिकल से निकलने वाले फ्लूइड से सीधे संपर्क में आने से फैल जाता है। इससे फैलने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आमने सामने बात करना या सांस लेना, इससे भी ये फैलता है। स्किन से स्किन टच होना, यदि आप इंटीमेट हो रहे हैं, यदि आप किसी को टच कर रहे हैं तो ये आपको हो जाएगा। ओरल सेक्स या फिर होठों या त्वचा में किस करने से हो सकता है आपको। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से ये आपका हो सकता है, आपको इस तरीके से ये जो वायरस है ये फैल सकता है। इसके अलावा यह वायरस कटी फटी स्किन, म्यूकसस सरफेसेस या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के संपर्क में आने से शरीर में प्रवेश कर सकता है। साथ ही एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर होने पर इसे फैलने का खतरा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये फैलेगा। एमपॉक्स से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं आप, यदि हो गया है, क्योंकि ये हेल्थ इमरजेंसी है इस टाइम एमपॉक्स। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? एमपॉक्स में पीड़ित व्यक्ति ज्यादातर लोग जो हैं 2 से 4 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। ऐसे में इसके लक्षणों में राहत पाने के लिए दूसरों को संक्रमित होने से रोकने के लिए हमें कुछ चीजें अपनानी है, जैसे कि जब जब संभव हो घर पर और कमरे पर ही रहें, बाहर नहीं निकलें, बार बार साबुन पानी या फिर हैंड सैनिटाइजर से साफ करती रहें अपनी स्किन को। जब तक आपके दाने ठीक ना हो जाएं तब तक मास्क पहने और अन्य लोगों के आसपास रहने पर दानों को ढक कर रखें, क्योंकि ये क्या होंगे? स्प्रेड होंगे। त्वचा को सूखा और अगर आप अकेले हैं तो इसमें खुला में रखें। ठीक है, कि ओपन रखिए और सूखी रखिए अपनी बॉडी को। इन चीज़ों से छूने से बचें जो कि किसी के संपर्क में आती हैं, यानी कि सेम ग्लास, ये सारी चीज़ें ऐसे मत छुएं। मुंह के घावों से राहत पाने के लिए खारे पानी से कुल्ला करें और शरीर के घावों में सिट्स बाथ या फिर बेकिंग सोडा या फिर एप्सम सॉल्ट से हॉट शावर लें। ठीक है, गर्म पानी से आप नहाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 1948 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसमें आपके 194 सदस्य राज्य हैं, 150 देश कार्यालय और 6 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर ये काम करता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर जो भी वर्ल्ड के आपके, चाहे वो कोरोना वायरस हो उसको लेकर के गाइडलाइन जारी करी कैसे पा सकते हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे आपका कैंसर हो, अभी आपका एमपॉक्स आया, तो इसको लेकर के देखता है वैक्सीन, इन सब के बारे में कैसे निजात पाया जा सकता है, कैसे उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में नेतृत्व प्रदान करता है। स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडे को आकार देता है, मानदंड और मानक क्या होने चाहिए वो निर्धारित करता है और देश में तकनीकी सहायता प्रदान कराता है। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह तारीख अब हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, तो ये थी पूरी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी किस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।